हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। सितंबर 2025 से पेंशन के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं और ये बदलाव हर उस व्यक्ति के परिवार में और जीवन में होने वाले हैं जिन परिवारों में कोई बुजुर्ग है, विधवा महिला है या दिव्यांग व्यक्ति है। सरकार ने ऐसे नियम लागू कर दिए हैं जो सीधे सीधे ये तय करेगी कि आपकी पेंशन रोक दी जाए या आपको पेंशन का लाभ मिलता रहे। इसीलिए पेंशन से जुड़ी नई जानकारी हम लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो ऐसा ना हो कहीं कोई ऐसी जानकारी आप मिस कर जाए जो आपकी आर्थिक स्थिति को डगमगा दे और आपको पेंशन मिलना बंद हो जाए। अब चलिए बात करते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन को पूरी तरह से लाभार्थी और ईमानदार बनाया जाए। जांच में सरकार ने पाया जो फर्जी पेंशनधारी बने हुए हैं उनको इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन जो इसके हकदार हैं वो महीनों चक्कर काटते रहते हैं अगर उन तक लाभ नहीं पहुंच पाता है। इसलिए सरकार ने सितंबर 2025 से ये खेल खत्म कर दिया है। अब सिर्फ उनको ही इसका लाभ मिलेगा, उनको ही इसका लाभ दिया जाएगा जो वास्तविक रूप से पेंशन के हकदार हैं। ये नया नियम गरीब, विधवा महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों के लिए बहुत राहत का कदम है। तो बात करते हैं पेंशन किसको मिलेगी। सरकार ने 60 से ऊपर की उम्र के लोगों, विधवा महिला, दिव्यांग और जिनकी आमदनी सरकार द्वारा तय सीमा से कम है, आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, आप किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो आपको बढ़ी हुई पेंशन राशि सीधे आपको आपके बैंक अकाउंट में दे दी जाएगी। जहां 1000 रुपये की पेंशन राशि मिलती थी, अब बढ़ा करके 5000 कर दी गई है। विधवा पेंशन योजना में भी बदलाव किए गए हैं। अगर कोई महिला 18 से 60 वर्ष के बीच है, उसकी आय तय सीमा से कम है, तो उसको इसका सीधा लाभ मिलेगा और इस योजना में उनका नाम जोड़ा जाएगा। जो पहले बहुत सी महिलाओं को इस लाभ से वंचित रहना पड़ता था, लेकिन अब उनको डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभ उनके खाते में दिया जाएगा। अब किसी पंचायत सचिव या बाबू के हस्ताक्षर पर पेंशन निर्भर नहीं रहेगी। सरकार ने साफ किया है, नगद भुगतान को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, यानी अब बैंक अकाउंट में पेंशन राशि आएगी। कोई बिचौलिया, कोई दलाल इस राशि को खा नहीं पाएगा। दिव्यांग पेंशन योजना भी अब और सख्ती से लागू होगी। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता 40% है और उसके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, तो उसको पेंशन की राशि डायरेक्ट उसके खाते में दी जाएगी। पहले ऐसा होता था कि दिव्यांगजन कई बार चक्कर काटते रहते थे, लेकिन उनको राशि नहीं मिल पाती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी KYC करवाते रहते हैं और आपका आधार बैंक से लिंक है, तो आपको इसका लाभ बहुत आसानी से मिल जाएगा। जो राशि आपको मिलनी होगी वो आपके खाते में आएगी। और सरकार ने ये भी साफ कर दिया है, जो इसके पात्र नहीं है और इसका लाभ लेते पाए गए तो तुरंत उनको पेंशन देने पर रोक लगा दी जाएगी और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। अगर जाँच में पाया गया आप आय सीमा से ऊपर है और आप किसी और सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं या स्थायी रूप से किसी और राज्य में बस गए हैं, तो आपकी पेंशन तुरंत रोक दी जाएगी। सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि सरकार चाहती है जो इसके पात्र हैं, असली हकदार हैं, उनको ही इस योजना का लाभ मिले। अब बात करते हैं सबसे बड़ी समस्या पर, जिनकी पेंशन बीच में ही रुक जाती है या किसी वजह से रोक दी जाती है। तो सरकार ने इसके 10 बड़े कारण बताए हैं। आधार और बैंक डिटेल में गड़बड़ी होना। अगर आपका नाम आधार और बैंक खाते से मैच नहीं कर रहा है, जन्म तिथि गलत है, तो आपका पैसा अटक जाएगा। दूसरा बड़ा कारण है बैंक खाता बंद होना या निष्क्रिय होना। खासकर ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा समस्या होती है क्योंकि कई बैंकों के नाम और IFSC कोड बदल गए हैं, लोग समय पर अपडेट नहीं करा पाए। तीसरा कारण है मोबाइल नंबर लिंक ना होना। इस योजना का लाभ तभी मिल पाएगा जब आपका मोबाइल नंबर खाते से लिंक होगा, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपका मोबाइल नंबर पुराना है या बंद है तो तुरंत नया नंबर लिंक करवाइए। चौथा कारण है KYC ना करवाना। सरकार ने KYC को अनिवार्य कर दिया है और इस प्रोसेस को पूरा किए बिना आपको इस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगला बड़ा कारण है लाभार्थी की मृत्यु के बाद रिकॉर्ड अपडेट हो जाना। अगर पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है और उसका डेटा सिस्टम में रिकॉर्ड हो गया है, तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। अगर किसी ने गलत जानकारी देकर पेंशन लेना शुरू कर दिया है और जांच में पकड़ा गया, तो उसकी पेंशन पर तुरंत रोक लगा दी जाएगी। अब सवाल उठता है, अगर पेंशन बंद हो गई तो उसे दोबारा चालू कैसे कराएं। मतलब कि जिनको पेंशन मिलती थी, जो इस लाभ के पात्र थे,
उनको पेंशन बराबर मिल रही थी, लेकिन अचानक से पेंशन बंद हो गई। तो इसका कारण क्या है वो तो हम आपको बता ही चुके हैं कौन कौन से कारण हैं, लेकिन इसको दोबारा से चालू कैसे कराएं, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ब्लॉक कार्यालय या सोशल वेलफेयर विभाग में जाना होगा, वहाँ अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ज़रूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी है तो उसे पहले ठीक करना होगा। मोबाइल नंबर लिंक करना होगा और आधार को बैंक से अपडेट करना होगा। जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होगा, आपकी पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी, जो पहले रुकी हुई थी, और रुकी हुई बकाया पेंशन भी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं सितंबर महीने की बकाया पेंशन की। सरकारी विभागों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सितंबर की पेंशन और पिछली रुकी हुई पेंशन पात्र लाभार्थियों को 2 से 4 दिन में उनके खाते में भेज दी जाएगी। ये ट्रांसफ़र एक साथ सभी के खाते में नहीं होगा। केंद्र सरकार ने बताया है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से पेंशन राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। पहले वृद्ध व्यक्तियों को, फिर विधवा महिलाओं को, उसके बाद दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पाया गया है। बैंक खाते निष्क्रिय हो गए हैं या लोगों ने डिटेल अपडेट नहीं करवाई है। सरकार ने साफ कहा है जब तक आप अपनी डिटेल अपडेट नहीं करेंगे तब तक पेंशन राशि आपके खाते में नहीं आएगी। इसलिए जिनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है वे लोग अपनी डिटेल बैंक से अपडेट कराएं। साथ ही एक और बात बताते चले, सरकार ने पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी है। पहले कम पेंशन में गुजारा करते थे, अब महंगाई को देखते हुए सरकार ने पेंशन राशि बढ़ा दी है। जैसे कि अब हर चीज़ महंगी हो गई है, दालें, राशन, अनाज, दवाई, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो ऐसे में कम पेंशन में लोगों को गुजारा करना मुश्किल होता था। तो इसीलिए सरकार ने, अब लोगों को दिक्कत ना हो इसीलिए सरकार ने पेंशन बढ़ा कर दी है, ताकि जो विधवा महिलाएँ हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और उनको पेंशन में ही अपना गुजारा आसानी से हो जाए। इसलिए पेंशन राशि बढ़ा दी गई है। जहाँ 3,000 मिलते थे वहाँ भी 5,000 मिलेंगे, जहाँ 1,000 या 1,500, 2,000, जहाँ जितनी भी राशि पेंशन के तौर पर मिलती थी, अब बढ़ा करके 5,000 रुपये राशि कर दी गई है। अब ऐसे लोगों को दूसरों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिव्यांग लोग जो छोटा मोटा काम करके गुजारा कर रहे थे, जैसे कि जो दिव्यांग व्यक्ति थे उनको पेंशन मिलती थी, लेकिन पेंशन में गुजारा नहीं होता था। पहले जब पेंशन दी जाती थी तो गुजारा हो जाता था, लेकिन अब महंगाई देखते हुए पेंशन में गुजारा नहीं हो रहा था। तो दिव्यांग व्यक्ति अपना छोटा मोटा काम, जैसे कोई सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, दूध बेच रहा है, या छोटा मोटा कोई भी काम, दुकान परचून की कर ली, किराने की दुकान कर ली, इस तरीके का कोई भी काम करता था, अब उसको ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसका गुजारा आसानी से इस पेंशन में हो सकता है, तो अपना गुजारा इसी पेंशन में करें। ये पेंशन जो बढ़ाई जा रही है तो इसलिए नहीं बढ़ाई जा रही है कि सिर्फ ये पैसों से जुड़ा ही मामला है। ये बदलाव सिर्फ पैसों से जुड़ा नहीं है, उनको आत्मसम्मान से जीने का मौका भी मिलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी पेंशनधारियों को सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा और पारदर्शिता आएगी। और ये भी ध्यान रखना, जिनकी पेंशन बंद हो गई है वे तुरंत कार्रवाई करें। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांग जन हो तो उनको ये जानकारी ज़रूर दें। शायद वो इन नए नियमों से अनजान हो। अब जो नए नियम निकाले गए हैं, नए बदलाव किए गए हैं, उनसे अनजान हो और उनको इसका लाभ ना मिल पा रहा हो, तो आप उनसे ये जानकारी ज़रूर साझा करें, ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी इस लाभ के पात्र हैं उसको इस योजना का लाभ ज़रूर मिले। और जिनके पास वीडियो शेयर कर सकते हैं उनके पास वीडियो शेयर कर दें, ताकि वीडियो के माध्यम से उन तक ये जानकारी पहुंच जाए और उन सभी को इसका लाभ मिल जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, आज की अपडेट। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।